क्योंकि संयोजक जी ने कहा है और बात भी सही है। मैंने तो ये कहा कि आज तो हम सभी कवियों को सुनने के लिए आए हैं और कवि भी हमारे बहुत अच्छे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पंवार जी जब हम पढ़ते थे, जब कविता गाते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से वीर रस की कविता गाते हैं। हमारे सभी सत्यनारायण सतन जी, हमारी बहनें, आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे अरुण जी भाई साहब, आज इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी भाई साहब, हमारी सांसद मंजू शर्मा जी, अशोक परनामी जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, प्रांतीय प्रचारक बाबूलाल जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण जी भाई साहब, कालीचरण जी, गोपाल शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों। घनश्याम जी भाई साहब ठीक कह रहे थे। अटल जी के बारे में अगर बोलना है तो एक रात से भी पार नहीं पड़ेगी। उनकी कविताएं और उनके जो संवाद हैं वो अपने आप में अलग हैं। मित्रों, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, महान राजनेता, अप्रियतम कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हम आए हैं। इस राष्ट्र कवि सम्मेलन में आप सबके बीच उपस्थित होकर निश्चित रूप से ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं इस आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ही क्योंकि मेरा कार्यक्रम था, किसान सम्मेलन था नागौर के अंदर, तो आज मैंने कई बात रखी थी, क्योंकि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की भी आज जयंती है। इन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए जितना काम किया, जिसी तरह चौधरी साहब ने काम किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया। आज मैंने कहा था कि जो गांव तक हमारी पहुंच बनाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, हर गांव को जोड़ा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि नीति बना करके जोड़ा कि 2,500 वाला जनसंख्या गांव है, उसको पहले फेज में जोड़ा जाएगा। 2,000 वाला है, उसको दूसरे फेज में जोड़ा जाएगा। 1,000 वाला है, उसको तीसरे में जोड़ा जाएगा। और 500 की आबादी है, उसको चौथे में जोड़ा जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक नीति बना करके काम किया। तो अधिकतर छोटे जो गांव थे वो बड़े गांव जुड़ने से एक साथ वो जुड़ गए। तो एक भारत में एक प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक अभियान, एक क्रांति आई, जिससे हमारे गांव में खुशहाली आई। मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया। आज हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर के चले जाते हैं कहीं, उन्होंने जितना काम किया वो भी बहुत बड़ा काम है, उनको भी याद करता हूं। अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचार थे, एक संस्कार थे। एक बार मैं उनके लोकसभा में भाषण सुन रहा था, अमरनाथ जी की बात चल रही थी, वहां यात्रा चल रही थी, और उनके मुंह से अनायास मुख से जब निकला तो केदारनाथ जी निकल गए। तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें। उन्होंने कहा मुझे तो सारे नाथ एक से लगते हैं। उनका जो कवि हृदय था, जो तुरंत जो तार्किक उनका दृष्टिकोण था, उसमें बहुत बड़ा दम था, क्योंकि वो तत्काल विरोधी को वहीं रोक देते थे। एक जो सबसे बड़ी बात है वो कहते थे, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने कहा कोई हमारे ऊपर कोई वो नहीं किया है, आपकी उससे नहीं आए हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम विचार के लिए काम करते हैं, इसलिए हम आए हैं, कोई किसी की कृपा पर नहीं आए। तो उनका जो कर्म क्षेत्र था, वो कर्म क्षेत्र पर जितना उनका विश्वास था और जिस दृढ़ता के लिए बात करते थे, ये ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संसद में जब बोलते थे तो सत्ता पक्ष विपक्ष
किस तरह से सुनता था। एक उनमें खासियत थी, कोई भी दूसरा बोलता था तो अपनी बात बंद करके वो बैठ जाते थे, लेकिन वो ये नहीं कि तर्क से उनको करें, बाद में उनको तर्क से देते थे कि तुमने क्या किया, और उनको एहसास भी कराते थे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को भी उनके सानिध्य में रहने का कई बार मौका मिला है। जितने सहृदय, जितने उनके अंदर जो भाव और भावना माँ भारती को लेकर के उनके मन में जो थी, वो एक कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम और एक प्रचारक की जो दृष्टि है अटल बिहारी वाजपेयी जी में, वो दृष्टि पूरी तरह से समाहित थी। और आज हम गौरव करते हैं कि हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का, हमारे विचार को मजबूत करने का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। वो नीम की ईंट थे, आज उस नीम की ईंट पर हम सभी जो काम कर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी 10-12-15 लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को बनाया था, वो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये देन है। इतना ही मैं कहूँगा। हमारे सभी कवियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी कार्यक्रम में आए, आपका भी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार पुरजोर तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आपने हम सभी का ध्यान उन पलों की ओर खींचा है जब आपको